हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बेस्ड है वेव पार्टिकल डुअलिटी पर। 1924 में साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया कि अ वेव टू बी एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग मटेरियल पार्टिकल विच इज कॉल्ड द मैटर वेव। ठीक है, कोई भी मूविंग मटेरियल अगर पार्टिकल है, किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ में कोई एक वेव एसोसिएट होगी और उस वेव को नाम दिया गया मैटर वेव। अब वो जो वेव है तो उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी और उस वेव की वेवलेंथ को हम निकाल सकते हैं उसके साथ चलने वाले पार्टिकल के मोमेंटम के थ्रू। और पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? पार्टिकल का मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोमेंटम कब निकलेगा? जब उस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ मास होगा। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल है, इसके साथ एक वेव चल रही है, पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, इस समय इस वेव को हम कहेंगे मैटर वेव और इसकी वेवलेंथ को इस पार्टिकल के मोमेंटम की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। तो उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर हो गया? अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये वेवलेंथ क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ से अलग होती है। दीज वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, ये भी ट्रेवल कर सकती हैं। बट ये जो वेव हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग हैं। कैसे? ऐसे अलग हैं कि ये सारी की सारी जो मैटर वेव है, ये हर टाइप के चार्ज पार्टिकल हो या न्यूट्रल पार्टिकल हो, जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैं उनके साथ में एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p हमारे पास आया कैसे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, इस वेवलेंथ को निकाल के देखेंगे। तो बेटा अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक फोटोन है और फोटोन है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, और ये फ्रीक्वेंसी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दी? न्यू से। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी फोटोन की? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये सब जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर हम देखें कि मास जो है किसी भी पार्टिकल का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। उसमें फोटोन की एनर्जी को हम दे सकते हैं E इज इक्वल्स टू mc² से, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन ऑफ आइंस्टीन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, यहाँ E इज इक्वल्स टू mc² है। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया। ये किसके इक्वल हो गया? एच न्यू इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ से आपने m की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने क्या देखा कि अगर फोटोन की एनर्जी इतनी है तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? तो फोटोन का मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू mc। आप इस m की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दोगे, आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल गया? लैम्डा, जो कि किसके बराबर है? h/p के बराबर होता है। तो ये कौन सी वेवलेंथ आई? ये मैटर वेव की वेवलेंथ आई। मतलब जो हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा था, इस वेव की वेवलेंथ लैम्डा जो h/p है वो कैसे आया, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ये जो वेवलेंथ निकाली और हम बात कर रहे हैं कि मैटर वेव अलग अलग पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड होती है, तो हम डिफरेंट पार्टिकल के लिए उसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या केसेस हैं हमारे पास, स्पेशल केसेस। तो मान लो हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो कि m मास का है और वो किसी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है, आगे किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू mv हो गया। तो अब वेवलेंथ हमने कितनी ली थी उस पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड वेव की? लैम्डा, जो किसके इक्वल है? h/p। तो मोमेंटम हमने रख दिया mv। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि v वेलोसिटी अगर बढ़ती है c तक, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी होती जाती है, तो मास कहाँ पहुँचेगा? मास किसके बराबर हो जाएगा? m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c² के। रिलेटिविस्टिक, ये रेस्ट मास है पार्टिकल का। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल है रिलेटिव नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस केस में उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv होगी। दूसरा केस देख लेते हैं।
अगर पार्टिकल m मास का है और उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे v की वैल्यू निकाल ली। अब v हमारे पास उस पार्टिकल की वेलोसिटी पता चल गई, एनर्जी से निकाल ली। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। हमने अगेन यहाँ पर mv मोमेंटम पुटअप किया और वेलोसिटी की जो वैल्यू निकाली है वो पुटअप कर दी। अब आप वेलोसिटी को सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे पार्टिकल की जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी है उसके लिए वेवलेंथ कितनी मिल गई, h/√2m के। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ गैस, अगर हम अब गैस की थ्योरी देखें तो उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मटेरियल पार्टिकल की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv², लेकिन किसी गैस के लिए वो किसके इक्वल है, 3/2 kT के। तो हमने इस रिलेशन से भी क्या किया, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। अब इस वेलोसिटी को आप कहाँ पर पुटअप करोगे, लैम्डा वाले फॉर्मूले में, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो p की जगह आपने मोमेंटम रखा और वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दी। तो किसी गैस के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी हमको मालूम है तो उस समय उसके साथ जो पार्टिकल है उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ को हम किससे निकाल सकते हैं, h/√3m kT। यहाँ पर जो k है ये स्मॉल k, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल आ गया। हम डिफरेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हमने गैस के पार्टिकल की बात की, फिर हमने एक रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव होने वाले पार्टिकल की बात की, हमने एक ऐसे पार्टिकल की भी बात कर ली जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और अब हम पहुंच गए हैं ऐसे पार्टिकल के जिसका कि चार्ज है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट हो रहा है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट से अगर एक्सेलरेट हो रहा। तो ऐसे केस में उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसकी एनर्जी को qv से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो फिर हम वेवलेंथ पे आ जाते हैं। हमने क्या किया, लैम्डा हमको मालूम है h/p, मोमेंटम हमको पता है p। अब हमने क्या किया, v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है। ये एक्चुअली यहाँ पर हम निकाल चुके हैं फर्स्ट केस में कि mv इज इक्वल्स टू √2m के, और k की वैल्यू qv हो गई, तो हमने यहाँ पर qv की वैल्यू पुटअप कर देनी है। ठीक है, तो कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/√2m qv। ठीक, अब हम एक केस और लास्ट केस देख लेते हैं कि अगर ये मूविंग मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता है ना, वेवलेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करते जा रहे हैं हम इसको, तो इस इलेक्ट्रॉन की जिसका v वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, उस मटेरियल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, ev। और वो ev किसके बराबर हो गया, हाफ mv² के। अगेन आपने इस फॉर्मूले से क्या किया, फिर से वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकाल ली, और जब वेलोसिटी मिल गई तो अगेन आपने उसको किस में पुटअप कर देना है, मोमेंटम में। mv की जगह पर v पुटअप करोगे, आपको फाइनली वेवलेंथ क्या मिल जाएगी इस पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड वेव की, h/√2m ev। ठीक है, अब हम इसको ये भी देख लेते हैं कि ये वेवलेंथ होगी कितनी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ, अगर आप ये सारे कांस्टेंट्स पुटअप करते हो तो सॉल्व करने पर आपको √150/v, ये v आप जितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे उसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो आपको फाइनली लैम्डा किसके बराबर मिल रहा है, ये लैम्डा हमको मिलता है 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ हमको मिल जाती है। क्लियर है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर 150 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हमको मिल सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।